दोस्तों लंबा इंतज़ार करने के बाद आखिरकार दिल्ली शिक्षा विभाग ने नए सेशन 2026-27 के लिए भी एनुअल यानी कि वार्षिक सिलेबस जारी कर दिया है, जिसमें हम जानेंगे कि मिड टर्म एग्ज़ाम में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, एनुअल एग्ज़ाम में आपको कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8th हिंदी का पूरा सिलेबस जानेंगे, आपको क्या क्या पढ़ना है, एग्ज़ाम में क्या आएगा, ग्रामर में कौन से टॉपिक्स रहेंगे, अब बुक कौन सी लगेगी, तो सारी डिटेल हम शेयर करेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप हमसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो जैसे कि आपको बताया कि पिछले साल 6ठी क्लास में मल्हार की बुक लगाई थी, इस बार इन्होंने 8वीं क्लास में भी मल्हार की बुक लगा दी है। तो आपको मल्हार चैप्टर जो पार्ट है वो आपको पढ़ना है। तो पहला चैप्टर आपके मल्हार है। सबसे पहले हम मल्हार में मल्हार के जो पार्ट हैं वो देखेंगे, है ना। तो पहला जो चैप्टर है वो है स्वदेश। तो स्वदेश से कविता है। उसके बाद सबसे पहले हम मल्हार के चैप्टर देखेंगे कौन कौन से आ रहे हैं। उसके बाद हम ग्रामर और ग्रामर की बात करेंगे। फिर हम जो ट्रिक्स हैं पूरे मार्क्स लाने के वो शेयर करेंगे। तो अगला जो पार्ट है वो है दो गौरैया। तो दो गौरैया कहानी है, ये बहुत रोचक कहानी आपके पास सिलेबस में है। अगला जो पार्ट है मल्हार में वो है तीसरा, एक आशीर्वाद। एक आशीर्वाद ये भी कविता है। तो काफ़ी सारी कविता है और दुष्यंत कुमार का लिखा हुआ, काफ़ी मज़ेदार ये कविता, अच्छी कविता है। उसके बाद हम अगला देखेंगे। तो हमारे चैनल पे आपको जितने भी टॉपिक्स हिंदी के सभी की वीडियो है, चाहे वो ग्रामर के टॉपिक हो, चैप्टर की वीडियो जो एग्ज़ाम की तैयारी कर ली, तो आप ज़रूर हमारे चैनल पर आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। अगला है हरिद्वार। ये पत्र है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, तो इस पार्ट को भी देखेंगे चौथे पार्ट में। अगला आपके पास आएगा पांचवा पार्ट है कबीर के दोहे। हाँ, ये कबीर के दोहे आपको हर साल और हर क्लास में मिलेंगे, क्योंकि हर क्लास में कबीर के दोहे रखे गए होते हैं। पांचवा पार्ट है। उसके बाद छठा पार्ट हमारे पास है, उसका है एक टोकरी भर मिट्टी। तो एक टोकरी भर मिट्टी ये भी आपकी कहानी है माधवराज की, ठीक है। तो एक टोकरी भर मिट्टी। उसके बाद अगला चैप्टर हमारे पास है, चलिए तो इतने चैप्टर हमारे पास, इतने ही लगभग कितने आ रहे हैं, 6 हैं। तो देखते हैं यहाँ पे 6 चैप्टर आपके पास मिड टर्म में पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम ग्रामर की बात करेंगे पहले। तो ग्रामर व्याकरण और रचनात्मक लेखन में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है भाषा की बात। तो ये भाषा की बात लगभग हर क्लास में पूछा ही जा रहा है, ठीक है। तो ये विराम चिन्ह अगला टॉपिक है, विराम चिन्ह, इसकी आप पुनरावृत्ति करेंगे। स्वदेश से जुड़े नए शब्द, भाई स्वदेश से जुड़े आपको नए शब्द बनाने, और है से पहले आने वाली लयात्मकता, ठीक है। उसके बाद समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द आपको पूछे जाएंगे। संज्ञा व उसके भेद ये भी आपको पुनरावृत्ति में पूछे जाएंगे, और सभी भेदों के नाम, कितने भेद हैं। उसके बाद विशेषण भी हमारे पास आएगा, ठीक है। तो ये संज्ञा और उसके भेद है, विशेषण और उसके भेद है। उसके बाद कविता की रचना, तुक मिलाना, तुकबंदी करना जैसे कविता में होता है। तो जो एंड का वर्ड होता है वो रिदमिंग। तो उसके बाद है कविता की रचना तुक मिलाना। तो ये तुक मिलाना भी आप समझ सकते हैं। आपकी कविता देश प्रेम के विषयों पर आधारित एक कविता आपके पास सिलेबस में है। अगला आ गया आपके पास सर्वनाम एवं उसके भेद। तो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, तीनों टॉपिक आ गए। उसके बाद कहने का ढांचा, क्रिया विशेषण और उसके भेद। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। तो लगभग सभी टॉपिक से कवर कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है विशेषणों से वाक्य बनाना, ठीक है। विशेषण है उससे वाक्य बनाएंगे, जैसे अच्छा है तो अच्छा विशेषण है, उससे एक सेंटेंस बनाएंगे कि मेरा भाई बहुत अच्छा खेलता है, ठीक है। रेखांकित क्रिया रहेगी।
उसके बाद कुछ कहानी का पार्ट रहेगा, जैसे बदली कहानी का अंत बदल देने पर बदली हुई कहानी का लेखन। ठीक है, तो नॉर्मली हेर फेर मात्रा का। उसके बाद अगला टॉपिक, अब आपके पास क्रिया भी आएगी, यानी कि संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया और उसके भेद पूछे जाएंगे। सकर्मक क्रिया की अकर्मक क्रिया है। उसके बाद आपको पर्यायवाची शब्द समझने, पर्यायवाची शब्द वैसे समझने की ज़रूरत होती नहीं है, पर कई बार ऐसे टप से पर्यायवाची शब्द आ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है वो समझाएंगे। ठीक है, आना जाना क्रिया है, खाना पीना, उठना बैठना। अगला है आपके पास डायरी लेखन। ठीक है, तो डायरी लेखन एग्ज़ाम में आपको डायरी लेखन लिखने या कोई इस तरह से डायरी लेखन आप बनाओगे, अपने से छोटी किसी भाई बहन को शुभेच्छा प्रकट करते हुए पत्र लिखेंगे। ठीक है, अपने स्वप्न के बारे में बताते हुए आप जीवन में क्या करना चाहते हो, ये भी आप अपने भाई या बहन को पत्र लिख सकते हैं, अपने जीवन में आप क्या करना चाहते हैं। उसके बाद वचन की पहचान, वचन यानी कि 7 फेरों के 7 वचन नहीं है, ये एक वचन और बहुवचन है। ठीक है, उसके बाद काल की परिभाषा आ गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, नया सिलेबस बदला हुआ है तो पूरा यहाँ पे हम जो बदला सिलेबस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। उसके बाद हमारे पास विपरीत अर्थ यानी कि विलोम शब्द आएंगे। भावों की पहचान करना, ये भी आपके सिलेबस में है। अच्छा, नया टॉपिक इन्होंने इस बार दे दिया संवाद लेखन। ये पहले 9th क्लास में हुआ करता था, तो अब 8वीं में आप संवाद लेखन पढ़ोगे। पत्र लेखन तो लगभग सभी के पास होता है। आपने जो यात्रा वर्णन पढ़ा है उसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक संपादक के रूप में लिख कर भेजा था। आप भी अपनी किसी एक यात्रा के विषय में पत्र लिखेंगे, तो एक पत्र लेखन, अलग अलग टाइप के पत्र जो है आपसे प्रैक्टिस करवाई जाएगी। यात्रा सबके लिए, यात्रा के दौरान ध्यान रखने वाली बातें, तो ये सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद लेखन के, ठीक है, पत्र लेखन और दूसरा अनुच्छेद लेखन। अच्छे नंबर आपको मिल जाते हैं ये दो टॉपिक अगर आप कर लेते हैं। तो जो समसामयिक विषय होते हैं उन पे आपको अनुच्छेद लेखन लिखना है, तो ये 6 नंबर का लगभग रहता है, आप इसे आराम से कर लोगे। उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है, ध्यान से देखें ग्रामर में क्या क्या पूछा जाएगा। उपसर्ग और प्रत्यय आएंगे, दोहे और कहावतें आएंगी। उसके बाद हमारे पास कहानी लेखन है। आज के समय में घटना के अनुसार दोहा, तो दोहे का है। कबीर हमारे समय में बहुत से साक्षात्कार, प्रश्न एवं अनुमानित उत्तर लेखन, पत्र लेखन। तो ओवरऑल पत्र लेखन और अनुच्छेद लेखन आपको लिखना है। अगला टॉपिक आपके पास है भाई, नोट करते जाइए ने, काल और काल के भेद, वचन की पहचान करना और संबंध बोधक एवं समुच्चय बोधक। तो ये दोनों जो हैं आपको संबंध बोधक और समुच्चय बोधक आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद का और की का प्रयोग, मुहावरे, भाववाचक संज्ञा, ये सारी चीज़ आपको संवाद लेखन है, डायरी लेखन है, पत्र लेखन है, अनुच्छेद लेखन है। तो इतना जो सिलेबस है वो आपके मिड टर्म में पूछा जाएगा। और इन्होंने कहा है कि जो मिड टर्म एग्ज़ाम, मिड टर्म का जो सिलेबस है वो 5 सितंबर तक 2026 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना, आपके क्लास में। मध्यावधि परीक्षा हेतु पुनरावृत्ति करवाई जाए, तो जो मिड टर्म एग्ज़ाम आपके होंगे उसके लिए रिपीटेशन जो रिवीजन है। अब इतना जो सिलेबस है वो आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा। अब हम बात करेंगे आगे कि आगे आपको फाइनल एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा। तो मल्लार से ही मत बांधो एक कविता है, तो ये मत बांधो कविता आपकी सेकंड टर्म में है। उसके बाद एक सेकंड टर्म यानी कि फाइनल एग्ज़ाम है। उसके बाद नए मेहमान एकांकी है, जयशंकर भट्ट की। उसके बाद आदमी का अनुपात कविता है, ये भी गिरिजा कुमार का। अगला हमारे पास तरुण के स्वप्न उद्बोधन, ये सुभाष चंद्र बोस का है। इसमें क्या है, तरुण के स्वप्न उद्बोधन। उसके बाद अगला है, अब हम देखेंगे व्याकरण में क्या क्या आपको पूछा जाएगा सेकंड टर्म में। तो वैसे तो नॉर्मली चीज़ समानार्थी जो पहले हो चुका है आपका। सृजन विराम चिन्ह आपको एग्जाम में आएगा। विपरीत अर्थक विलोम शब्द आएंगे।
काल परिवर्तन, अनेकार्थी शब्द, कारक चिन्हों की पहचान करना, कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन, निपात, एकांकी, ये सारी चीज़ें आपको टॉपिक, मुहावरे हो गया, लोकोक्ति हो गया, सृजन सार हो गया, औपचारिक अनौपचारिक पत्र और अनुच्छेद लेखन। नए सिलेबस में बहुत सारा नया ऐड कर दिया इन्होंने। तो विशेष्य, यौगिक शब्द विशेषण की पहचान और भेद, अनुमान और कल्पना के आधार पे विचार प्रधान एवं स्वतंत्र। तो काफ़ी सारे जो टॉपिक हैं वो सेकंड टाइम में तो रिपीटेशन होती है। यौगिक शब्द हो गया, विशेष्य, विशेषण, काल, ये सारी चीज़ें आपको सेम वही रहेंगे जो आपने फर्स्ट टर्म में कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद जो यहाँ पे देखो विशेषण हो गया, विपरीतार्थक, समास हो गया, समास, श्रुति सम भिन्नार्थक, ये भी आपने ध्यान से पढ़ाना है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और समास, समास और उसके भेद। उसके बाद अनुच्छेद लेखन में आप गया डिजिटल युग, लघु उद्योग, विषय पर लेखन। तो अनुच्छेद आप किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको यही करना है, ऐसा ही करना है। तो यहाँ पे आप आराम से, अच्छा ये जो सिलेबस है फाइनल वाला वो 30 जनवरी 2027 तक पूरा हो जाना चाहिए। और इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि यहाँ पे वार्षिक परीक्षा में समस्त पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि ओवरऑल सारा सिलेबस आपका सेकेंड टर्म में फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये सिलेबस आपका क्लास 8वीं हिंदी का। बाकी और किसी सब्जेक्ट का सिलेबस आपको चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर लीजिएगा। मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी आप शेयर कर सकते हैं। नंबर आईडी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप वहाँ से यहाँ तक मुझ तक पहुँच सकते हैं। इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।